हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट लर्निंग की। देखिए टाटा मोटर्स में आज की डेट में आपको एक बड़ा फॉल देखने को मिला होगा। सब कुछ लाल ही लाल हो गया और पीछे से आपके सामने चेरी टोमेटो देख रहे हैं, लाल ही लाल। लेकिन हम यहाँ पे साइकिल के ऊपर फोकस करने की कोशिश करेंगे, अलर्ट को समझने की कोशिश करेंगे। और गलती से ऐसे टाइम पे अगर गलती से एंट्री ले ली होती है तो कितना बड़ा लॉस हो सकता है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो एग्जाम्पल्स आपके सामने हम प्रस्तुत करते रहते हैं, लेकिन होता क्या है, अगर आप देखो आज की डेट में भी 100 में से 90 लोग टिप्स या रिकमेंडेशन की तरफ भागते हैं। हाँ, 8-10 लोग ऐसे होते हैं जो लर्निंग के ऊपर फोकस करते हैं, जो टाइम स्पेंड करते हैं प्रैक्टिस करने में। वो 100 में से 8-10 लोग हैं। क्या आप उन 100 में से 8-10 लोगों में से हो? अगर हो तो आप चीज़ों को समझ रहे होंगे, आप बेहतर कर रहे होंगे। अगर नहीं भी बेहतर कर रहे हो तो आने वाले टाइम पे डेफिनेटली आप बेहतर करोगे, ये समझ लेना। क्योंकि भाई जो थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा चीज़ों पे, वो रिलेट कर पाएगा चीज़ों को, वो समझ पाएगा रिस्क मैनेजमेंट को, वो मार्केट को समझ पाएगा। चाहे 6 महीना नहीं तो साल भर, साल नहीं तो 1.5 साल, वो समझ पाएगा इन एंड आउट। वो कभी भी, जो सीखने वाला होता है वो कभी भी अपने डिसीजंस, अपने एक्शंस के लिए किसी को ब्लेम नहीं करेगा। वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने का ट्राई करेगा। सो दीज आर, मैं कहूँगा, जो लर्निंग्स के जो फ्रूट्स हैं वो ये हैं। तो चलिए समझते हैं डिटेल में। बाकी प्राइस एक्शन की लर्निंग सीरीज आपके लिए रेडी है ऑलरेडी, आप इसको देखिए, समझिए, सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए। हम टाटा मोटर्स के ऊपर चलते हैं। आज की डेट में जरा देखिए क्या जबरदस्त फॉल देखने को मिला। मतलब मोर देन 8% अभी आपको ये क्लोजिंग प्राइस देखने को मिल रहा होगा। उससे पहले तो कितना ये गिरा टाटा मोटर्स का शेयर। अब आपके मन में क्वेश्चन हो रहा होगा, यार ये तो टाटा मोटर्स इतने जबरदस्त तरीके से गिर गया, देखिए, है कि नहीं है। कहाँ ये 1037 पे था, कहाँ गिर गिर के देखिए 949 के पास आ गया, और इतने बड़े वॉल्यूम के साथ गिरा है। अब जरा देखिए, जो आज बड़ा वॉल्यूम मिला उससे पहले आप अगर देखोगे तो 5 मार्च को सेम वॉल्यूम आपको देखने को मिला। प्राइस फिर से वहीं तक गया, उसी के इर्द गिर्द तक गया, और देखिए फिर जाके एक बड़ा वॉल्यूम फिर से ट्रिगर आपको देखने को मिला है। आपको यार क्या कितनी बढ़िया बात है, ये क्या जबरदस्त तरीके से। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि डेली टाइम फ्रेम पे 200 एसएमएस से ज्यादा दूरी होती है तो कभी भी, अगर आप थोड़ा लंबे टाइम का सोच रहे हो तो इंटरेस्ट ना ही दिखाएं तो बढ़िया है। दूरी ज़्यादा है तो हमें क्या करना है, इंतज़ार करना है दूरी कम कर होने का। अब इसके लिए देखिए, ये क्लोज टू द 200 एसएमएस साइकिल जो एंट्री मिल रही थी 446 ये अर्ली इन द साइकिल। और अब देखिए, लेकिन अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, यार अगर हमें जल्दी पता लग जाता तो इतने बड़े फॉल से हम जो है बच जाते। जरा देखिए आपके सामने, May 7 यानी कि लास्ट वीक काफी डिटेल में हमने चर्चा करी थी, अलर्ट जोन फॉर द स्टॉक, सावधान टाटा मोटर्स। क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि यार ये थोड़ा अगर ऊपर भी खिंच जाए तो उसके बाद भी यहाँ पे अगर, क्योंकि बड़ा वॉल्यूम इस जोन में मिला है तो फिर से एक बड़ा वॉल्यूम बन सकता है। और अगर यहाँ पे सप्लाई देखने को मिल, देखिए ना क्लियरली। अब मैं आपको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा, आप खुद रिलेट कर पाओगे, यार चीजें समझ पाओगे। आप देखिए ये करेक्शन देखिए, ये करेक्शन देखिए, और यहाँ पे मैं मंथली टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा। देखिए ये छोटी छोटी करेक्शंस है, और करेक्शंस के बाद इवन अगर आप यहाँ पे भी देखो तो क्या है, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक बढ़िया वाला 3 महीने का, फिर रैली। तो दूरी जैसे जैसे, और अगर मंथली की बात की जाए तो 20 EMA मंथली से ज़्यादा दूर हो जाएगा तो फिर आपके लिए प्राइस की टेंडेंसी ये है कि वो कोशिश करता है पास आने की। तो इन इन जोन्स पे आपका रिस्क जो है बहुत हाई हो जाता है। तो टाटा मोटर्स का, जैसे मैंने आपको कहा, अलर्ट का ये वीडियो जरूर देखें, आपको समझ में आएगा, सीखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपके सामने एक और एग्जांपल आज रखूंगा टाटा मोटर्स के अलावा, मोतीलाल ओसवाल का, जिसमें हम साइकिल समझने की कोशिश करेंगे। अब इसका मंथली चार्ट देखिए, देख रहे हो। तो कभी भी अब हमको कोई करेक्शन को अगर समझना है तो क्या देखना है, सीधे आप लाइन ड्रॉ कर लो। अब आपके मन में आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली कि यार ये करेक्शन खत्म हो रही होगी, है ना। करेक्शन जब खत्म हो रही होगी फिर वहां पे जाके देखेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे चलते रहेंगे। अब छोटे टाइम फ्रेम में हम सबसे पहले मंथली से छोटे टाइम फ्रेम पे आए, वीकली पे हमने फिर से वही क्या काम किया कि अगर ये करेक्शन खत्म हो रही है तो हमें अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिलेगी, देखिए हमने लाइन ड्रॉ कर ली, पूरी नहीं हो रही तो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब ये जोन आपको देखने को मिले। फिर हम चलते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे, क्योंकि जब हम मंथली वीकली को देखते हैं तो हम डेली की साइकिल को जरूर देखते हैं कि यार पॉजिटिविटी आई कि नहीं आई। तो देखिए, तो डेली की साइकिल हमें स्टार्ट होती हुई देखने को मिली यहाँ पे इस जोन में। मेरी साइकिल में पड़ा हुआ था, बुलिस में आया, और आप ये फिर से रिलेट करेंगे, इन पॉइंट्स को टच करने की कोशिश करेंगे और पैरेलल लाइन एक और ड्रॉ करेंगे ताकि मैक्सिमम एरिया कवर हो जाए। क्रॉस हुआ, साइकिल स्टार्ट हुई आपके सामने,
अब जरा मैं इस प्राइस के जोन को थोड़ा पास लाके थोड़ा जूम करके देखेंगे, फिर उससे कुछ समझने की कोशिश करेंगे। देखिए बार बार हमेशा देखिए प्राइस जो है आपको बहुत कुछ सिखाता है, तो आप इसको जरूर समझें, सीखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है, इसलिए आपको कहते हैं प्रैक्टिस जरूर करना है। देखिए मैंने जूम किया इस पार्ट को, और जूम करने का जो मेन मकसद है वो यही है ताकि आप प्राइस को देखें। ये जो लाल लाइन है ये क्या है, 20 EMA की लाइन है, और ये जो ब्लू लाइन आपको देखने को मिल रही है ये क्या है, 200 SMA की लाइन है। अब जैसे ये पार होता है हमारे लिए साइकिल स्टार्ट होती है। तो साइकिल स्टार्ट अगर मैं कहूँ, ये साइकिल स्टार्ट है 710 से लेके, जैसे क्योंकि पार हुआ ऊपर की प्राइस पे, फिर उसके बाद नीचे आया, और ये यहाँ से लेके मैं कहूँ 670 700, इवन ये कंसोलिडेशन में अभी ये सारा कुछ क्लोजर टू द साइकिल है। जब आप एंट्री ले रहे हो कहीं पे भी, अगर आपने एंट्री लिया और प्रोग्रेस का कहा है बिल्कुल, अगर थोड़ा सा ये जो बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे था या फिर इमीडिएट वाला ये है, या उससे भी नीचे का अगर रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलेगा, क्योंकि एक अच्छे खासे टाइम की करेक्शन को ये खत्म कर रहा है। अब मैं यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो जरा रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करते हैं। ये क्या है, 550 का लेवल है। यहाँ पे आपने एंट्री ली, ऑन एन एवरेज देखते हैं 700 पे। अब आपको दिख रहा है कि 150 पॉइंट का रिस्क है। अगर मैं पीक को देखूं जहां से स्टार्ट हुआ वो है ऑलमोस्ट ये लेवल, अगर और पीक को देखोगे तो देखिए ये अलग अलग लेवल्स आप देख सकते हो, देख लो ना। अब मैं आपके सामने इसको देखिए, खुद देखिए अब आप, जैसे ये ऑल टाइम हाई है, यहाँ पे हम ब्रेकआउट पुल बैक की उम्मीद करेंगे। सबसे पहला टारगेट यही रहेगा। 700 से कहाँ गया, 1500। कितना रैली हुआ, 800 पॉइंट का। रिस्क कितना था, 150 पॉइंट का। तो ये क्या हुआ, लो रिस्क का अपॉर्चुनिटी। क्या हुआ, लो रिस्क का अपॉर्चुनिटी। फिर पुल बैक आया, पुल बैक खत्म हुआ, उसके बाद फिर से रैली। अब बात करते हैं, अब जब पुल बैक आपको देखने को मिलता है, क्योंकि हमारे लिए तो डेली टाइम फ्रेम में इतनी दूरी काफी रिस्की है, तो इसको कैसे समझते हैं, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे 200 SMA से दूर है, जो कि हमारे क्राइटेरिया क्या है, और क्लोज टू द साइकिल देखना है। तो अगर आप इसको पुल बैक को देख रहे हो तो इसको आपको थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, वहां पे देखना पड़ेगा इस पुल बैक में हुआ क्या था। मैं आवरली टाइम फ्रेम पे आ गया। इस पुल बैक में आपने देखा यार, ये जो साइकिल, क्योंकि डेली पे तो कोई असर नहीं, ये बेरिश हुई थी, ये वापस बुलिश हो गई है, तो आपको एंट्री का मौका मिला 1670 पे। डीप स्टॉप लॉस आपका ये है। अब आप कहोगे यार वाह क्या बात है कि नहीं है, तो फिर आपने इसको एंजॉय किया। तो अब आप डेली के हिसाब से नहीं, अब आप छोटे टाइम फ्रेम के, आप खुद आपके माइंड में आपने सेट कर लिया आपका टाइम फ्रेम क्या है। तो ये क्या है, छोटी छोटी चीज़ें जरूर हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि प्राइस एक्शन सीरीज देखें, समझें। यहाँ पे काफ़ी डिटेल में, चाहे वो M60 करेक्शन हो, चाहे वो क्लीन साइकिल्स के ऊपर वीडियोज आपके लिए हो, हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकआउट्स के लिए हो, तो अच्छे से आपको चीज़ें समझा रखी। जब आप इनको देखोगे, समझोगे, रिलेट करोगे, तब आप इनका फायदा ले सकोगे, वो भी प्रैक्टिस के बाद। तो प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट है वो आप समझ रहे होंगे। और टाटा मोटर्स का अलर्ट का वीडियो काफ़ी डिटेल में ऑलरेडी आपके सामने शेयर किया गया था। इसको देखें, समझे, सीखे, प्रैक्टिस कीजिए, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड कीजिए। और आपको यही कहूँगा कि आप 100 में से उन 8-10 लोगों में से होंगे जो लर्निंग को प्रायोरिटी देंगे और प्रैक्टिस जरूर करते होंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।